फजील जान साहब, 2 दिन में 2 जजेस रिजाइन कर गए हैं। जिन्होंने आज रिजाइन किया, जैसे एजाजुल एहसन, वो 10 महीने बाद इस मुल्क के चीफ जस्टिस बनने जा रहे थे। परसों एक इख्तलाफी नोट सामने आता है जस्टिस एजाजुल एहसन का, जिसमें वो कहते हैं कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी के खिलाफ जो कार्रवाई है और जो इल्ज़ामात हैं वो बहुत ही बेसलेस हैं। और फिर अगले दिन मज़ाहिर नकवी रिज़ाइन कर जाते हैं। उसके अगले दिन आज फिर भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई होती है और फैसला किया जाता है कि सिर्फ रेजिग्नेशन से काम नहीं चलेगा, कार्रवाई आगे बढ़ाई जाएगी। थोड़ी देर बाद खबर आती है जस्टिस एजाजुल एहसन रिज़ाइन कर जाते हैं। ये एग्जैक्टली क्या हो रहा है और क्या इसकी कोई इतला थी भी? क्या हुआ? देखिए, जस्टिस एजाजुल एहसन ने अपने इस्तीफ़े को जोड़ने की कोशिश की है जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़ जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के साथ, और उसके लिए उन्होंने बाकायदा एक तहरीरी नोट भी लिखा है ताकि ये तासुर दिया जाए कि शायद सुप्रीम कोर्ट के एक जज के ख़िलाफ़ जो एक बकौल उनके गैर कानूनी कार्रवाई हो रही है वो असूलों की खिलाफ वर्जी है। और इसी वजह से जस्टिस एजाजुल एहसन ने भी आज ही की तारीख में अपना इस्तीफ़ा भी दे दिया है। मगर हैरानी की बात यह है कि जो सुप्रीम कोर्ट का जज है, जो बज़ाहिर पाकिस्तान का ताकतवर तरीन जज होता है, कानूनदान होता है, उसमें शायद इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपने इस्तीफ़े में कम से कम इतना ही लिख देते जितना जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने लिखा था कि जो मौजूदा हालात हैं उसमें उनको इंसाफ मिलने की तवक्को नहीं, ड्यू प्रोसेस नहीं, तो इसलिए वो रिज़ाइन कर रहे हैं। जस्टिस एजाजुल एहसन ने तो यहाँ तक नहीं लिखा कि वो ज़ाती वजूहात की बिना पर रिज़ाइन कर रहे हैं, वो एक पर्सनल वजूहात भी नहीं बताना चाह रहे थे, और जो हकीकी वजूहात हैं इस्तीफ़े की वो भी नहीं बताना चाह रहे थे, और जो पस पर्दा अगर कोई वजूहात हैं जो 10 महीने बाद उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था इसके बावजूद भी इस्तीफ़ा देने पर वो मजबूर हुए, उन पस पर्दा वजूहात को भी वो शेयर करने के लिए तैयार नहीं हैं। लगता ये है कि शायद कोई बहुत बड़ी वजह है जो ना तो जस्टिस एजाजुल एहसन सामने लाने के लिए तैयार हैं और ना किसी और ज़रिए से वो वजह सामने आने को है। तो मेरे ख्याल में ये एक मौका था जिसका फ़ायदा उठाया जस्टिस एजाजुल एहसन ने, वगरना जो माजी में जस्टिस एजाजुल एहसन का जो कंडक्ट रहा है एज अ जज और पनामा बेंच के वक्त से जो बतौर निगरान जज वो मशहूर हुए, और उनके मशहूरी की वजह वो बतौर मॉनिटरिंग जज उन्होंने जो एहतसाब अदालतों के ट्रायल की निगरानी की, और उस दौरान एक एहतसाब अदालत के जज की वीडियो सामने आई जिस तरह वो ब्लैकमेल हुए। तो और उसके अलावा चंद दूसरे फ़ैसले भी थे जिनमें 63A का फ़ैसला था, जिनमें इलेक्शन कमीशन को तलब करके फिर पंजाब में 14 मई को इलेक्शन कराने के लिए सुओ मोटो के हवाले से फ़ैसला था। और इसी तरह फिर उन्होंने बाद में भी जो फ़ैसले दिए जो मनपसंद बेंच का, हम ख्याल बेंच का हिस्सा होते हुए वो फ़ैसले देते रहे। तो मेरे ख्याल में ये तमाम माजी था जो अब उनको हॉन्ट कर रहा था, और लग ये रहा है कि जो इलेक्शंस अभी आने वाले हैं 2024 में, उससे पहले शायद किसी सियासी जमात के पास उनके इस माजी के किरदार के हवाले से कुछ ऐसे शवाहिद और सबूत सामने आ रहे थे कि जो लामहला उस सियासी जमात ने इस्तेमाल करना था अपने आप को विंडिकेट करने के लिए। तो उससे पहले ही जस्टिस एजाजुल एहसन को या तो मुत्तला कर दिया गया था, उनको ख़बरदार कर दिया गया था। तो जस्टिस एजाजुल एहसन ने इतना बड़ा फ़ैसला किया क्योंकि आपकी बात दुरुस्त है कि सिर्फ 10 महीने की बात थी जिसके बाद उन्होंने चीफ जस्टिस बनना था। इसके बावजूद भी अगर वो इस्तीफ़ा दे रहे हैं और कोई वजह भी नहीं बता रहे तो यकीनन ये कोई इतनी बड़ी वजह होगी जो शायद जस्टिस एजाजुल एहसन जो हैं वो बताने के काबिल भी नहीं। गमशेकी साहब, ज़ाहिर ये अफवाहें तो गर्दिश कर रही थी कल के नकवी साहब के इस्तीफ़े के बाद, हालांकि वो भी अनएक्सपेक्टेड लग रहा था कि कुछ और भी होने वाला है, मगर कोई शिकायत नहीं। अभी जैसे एजाजुल एहसन के ख़िलाफ़ शिकायत का आना, प्रोसेस चलना, ये सारे मामलात वक्त लेते हैं। 10 महीने आपके जज बनने में हो, क्या समझ आ रहा है? क्या ऐसा हुआ कि रिज़ाइन कर गए अचानक? देखें शहज़ेब, अगर आज जो मेरी इतलात हैं उसके मुताबिक तो यही है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने कार्रवाई जब आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया है, इस फैसले से वो इख्तलाफ कर रहे थे जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की होने वाली जो मीटिंग थी उससे पहले एक गैर रस्मी इजलास के अंदर, जिसमें ये मामला आया कि एजाजुल एहसन चाहते थे कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के ख़िलाफ़ ये जो कंप्लेंट है ये अपडेट कर दी जाए, लेकिन मेजॉरिटी व्यू जो इसके ख़िलाफ़ था। और फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि मैं इस इजलास के अंदर नहीं बैठूंगा, और फिर वो इजलास की कार्रवाई हुई और फिर जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो उसके अंदर शामिल हुए। और जब ये फ़ैसला हुआ कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई बढ़ाई जाएगी बावजूद इस्तीफ़ा देने के किसी भी जज के, तो फिर उसके बाद जो है वो ये इस्तीफ़ा जो है वो लिखा गया और भिजवा दिया गया।
लेकिन जाहिर है कि ये मालूमात ऐसी नहीं है। अगर जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का रेफरेंस जो है वो आगे बढ़ता है और जिन काउंट्स के ऊपर उनको शो कॉज नोटिस जारी किए गए हैं उनमें एक मामला ऑडियो लीक का भी है, जो कि जस्टिस मुज़ाहिर नकवी और साबिक एक जो वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के दरमियान हुई थी। अब मसला ये था कि उसके बाद फिर एविडेंस होनी थी और उसके बाद ही आज खुद नोटिस लिया गया। उस बेंच को शेयर कर रहे थे जस्टिस एजाजुल हसन जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के साथ। तो फिर ये किसी मरहले और स्टेज के ऊपर अगर ये रेफरेंस आगे चलता तो फिर उस वक्त जो है बहुत सारी सूरत हाल अजीब व गरीब पैदा होती, या उसमें ऐसे कौन से हक़ायक़ या चीज़ें सामने आती। लेकिन इसके अलावा भी जो है अंडर करंट जो हमारे सुप्रीम कोर्ट रिपोर्टर्स के कानों तक ये बातें ज़रूर पहुंच रही थी कि कुछ मटेरियल जो है वो इस हवाले से इकट्ठा किया जा रहा है और शायद कोई रेफरेंस वगैरह जो है वो जस्टिस मुज़ाहिर अकबर नकवी के बाद जस्टिस एजाजुल हसन या किसी और के ख़िलाफ़ आए। साहब और साहब क्या इतलात हैं, बात यहाँ रुक जाएगी या बात और आगे बढ़ेगी, कुछ मज़ीद शख्सियात की तरफ भी जा सकती है? देखिए, ये बात रुकने वाली नहीं है और ना ही चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा और उनकी जुडिशल काउंसिल रुकने वाली है। जैसे कयूम ने कहा कि ये मुज़ाहिर अली अकबर नकवी जो साबिक जज हैं उनके ख़िलाफ़ जब ये तहकीकात आगे बढ़ेंगी तो और बहुत से नाम भी यकीनन आएंगे। और इसके अलावा भी कुछ ऐसे मामलात हैं कि जिसमें लगता है कि वो तमाम जजेस जो किसी ज़माने में चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल के हम ख्याल बेंच होते थे या जिन्होंने पनामा केस के अंदर एक मुनज़्ज़म तरीके से हुकूमत को गिराया और वो बाकायदा इस्तेमाल हुए, उन तमाम जजेस की बारी भी आनी है। मगर एक बात तय है कि पनामा बेंच के जो 5 जजेस थे अब और जिन्होंने पाकिस्तान के अंदर अदम इस्तेहकाम की बुनियाद रखी थी और ये बीज बोए थे उस नफ़रत के कि जिस नफ़रत को एक सियासी बयानिए का नाम दिया गया था, उन 5 जजेस में से जस्टिस एजाजुल हसन आखिरी डायनासोर थे जो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट से जा चुके हैं। अब पनामा चैप्टर का बाब एक लिहाज से जजेस की हद तक ख़त्म हो चुका है, बंद हो चुका है, मगर जो अदम तवाज़ुन और अदम इस्तेहकाम उन्होंने पाकिस्तान की सियासत में पैदा किया था वो अदम इस्तेहकाम अभी भी ख़त्म नहीं हो पा रहा। और जब तक वो अदम इस्तेहकाम ख़त्म नहीं होगा तो इन जजेस के जो माजी के कारनामे हैं वो यकीनन ज़ेर बहस भी रहेंगे और किसी न किसी जुडिशल फोरम पे ज़ेर गौर भी रहेंगे। मुझे लगता है कि जो आखिर में एक फ़ैसला दिया गया था फ़ौजी अदालतों के हवाले से वो एक आखिरी कोशिश थी, वो डूबते को तिनके का एक सहारा था जिसमें वकला की कुछ तंजीमों की हिमायत हासिल करने की कोशिश की गई। और ये भी एक तासुर मिलता है कि इन चंद जजेस ने आखिरी वक्तों में वकला को मुनज़्ज़म करके एक वकला तहरीक की शक्ल देने की भी कोशिश की थी, मगर बज़ाहिर जिसमें वो नाकाम हुए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बार के अंदर एक तब्दीली आई। क्योंकि इससे पहले जो सुप्रीम कोर्ट बार की क़ियादत थी वो सुप्रीम कोर्ट के ऐसे चंद जजेस से मिलकर कुछ ऐसा माहौल पैदा कर रही थी कि जिससे जो सियासी अदम इस्तेहकाम था उसको तक़वियत मिल रही थी। तो अब आने वाले वक्तों में यकीनी तौर पे लगता है कि जुडिशल काउंसिल कार्रवाई को आगे बढ़ाएगी। न सिर्फ जुडिशल काउंसिल बल्कि जो फ़ैसले माजी में कुछ किए गए हैं उन फ़ैसलों के हवाले से भी मज़ीद फ़ैसले हो सकते हैं। जी आप कहिएगा क्या मामला सिद्दीकी साहब, क्या इतलात हैं, आगे बढ़ता नज़र आता है यहाँ से शख्सियात की सूरत में भी और इसके अलावा इन 2 जजेस के हवाले से भी? देखिए शाहजेब साहब, ये बात तो तय है कि कुछ मामला जो है वो रुकेंगे नहीं और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर शफाफियत आ रही है उसमें ये मामला और ज़्यादा आगे शायद कुछ और शख्सियात भी जो हैं उनकी तरफ ये रुख जो है वो मोड़ा जाए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या अदलिया का इदारा एक ऐसा इदारा नहीं है जहाँ पे 1 या 2 लोग जो हैं वो किसी तरह से कुछ चीज़ों को मैनेज या मैनिपुलेट कर सके हों। तो ख़दशात तो ज़ाहिर किए जा रहे हैं कि इसके बाद, क्योंकि आप देखें ना कि जिस तरह से साकिब निसार साहब के दौर के बाद से, आसिफ खोसा साहब के दौर के बाद से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया गया और जिसकी वजह से इस इदारे का वक़ार जो है दिन ब दिन मजरूह होता चला गया और यहाँ तक हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाकायदा वाज़े तौर के ऊपर 2 हिस्सों में तकसीम हो गई। और एक हिस्सा वो था जिसको
जिसके बारे में सियासी तौर पर फप्ती कसी जाती है कि ईमानदार और ईमानदार जजेस के हवाले से। तो अब जो मामला है ये मेरा ख्याल है कि यहाँ पे रुकेगा नहीं, हमें और भी बहुत सारे सरप्राइजेस के लिए तैयार रहना चाहिए।